नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडी फॉर स्टडी में। हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चली होगी। इसी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आज हमने आपके लिए पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई है। इस सीरीज में आपको सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं क्वेश्चन, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद में, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्य के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 370। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को या 1 अगस्त 2010 को या 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को। इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। इसे 86वें संशोधन के तहत 2002 में लागू किया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत? 21A के अनुच्छेद के तहत। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया और इसे भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 143। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 में। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है और 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार है और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आपके ऑप्शन है 1950 या 1976 या 1947 या 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1976 में। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो आपके ऑप्शन है 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या 52वां संशोधन या 61वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 42वां संशोधन। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51,
या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 40? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासित इकाइयों के रूप में काम करने की जरूरी अधिकार व शक्तियां देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को 5 साल या उससे कम समय के अंतराल में वित्त आयोग का गठन करना जरूरी होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है? तो आपके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 1 में। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है केवल संसद के सदस्यों द्वारा या केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है भाग 3 या भाग 4 या भाग 5 या भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में सम्मिलित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के निम्नलिखित में से किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के 6 मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 309, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा किस वर्ष घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1963 में या 1965 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में, क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? तो इसका
ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 29 और 30 या अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकार अंतराल कितना होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह, क्योंकि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 26 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर, क्योंकि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में, क्योंकि भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संघीय न्यायपालिका का प्रावधान दिया गया है और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 है, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 307 या अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 307। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, ब्रिटेन से। नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी रूस से। तो इसका आंसर जगह इंग्लैंड, ब्रिटेन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी राज्य आपातकाल या ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में संविधान का प्रवर्तन कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 25 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसके ऑप्शंस है राज्यपाल या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उप राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं।
किस संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। साल 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 41। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है पंचायत राज, ऑप्शन बी दल बदल कानून, ऑप्शन सी भाषाओं की सूची, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति और जनजाति। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी दल बदल कानून। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी शंकर प्रसाद मामला, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, क्योंकि मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रतिपादित किया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के मूल ढांचे को संसद संशोधनों के जरिए नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में धारा 32 किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन बी राजनीति निर्देशक के तत्व, ऑप्शन सी राष्ट्र के आपातकालीन अधिकार, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के परामर्श अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। धारा 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किस भाग में है? तो आपके ऑप्शन है ए भाग 1 में, या भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 2 में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। मुख्य काल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसके ऑप्शन है भारत की, नेक्स्ट अमेरिका की, नेक्स्ट ब्रिटेन की, नेक्स्ट फ्रांस की। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वे अपने हस्ताक्षर और मोहर से अधिपत्र जारी करके कैग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1947 में, या 1950 में, या 1953 में, या 1956 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 में।
संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितनी? 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पास करने के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शन है साधारण बहुमत, नेक्स्ट 2/3 बहुमत, नेक्स्ट 3/4 बहुमत या सर्वसम्मति बहुमत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है 7 दिन, ऑप्शन बी 21 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 14 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो आपके ऑप्शन है 14 नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। भारत का अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है शराब पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी प्रसूति सहायता, ऑप्शन डी 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शराब पर प्रतिबंध, क्योंकि सरकार पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीले दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये किस अनुच्छेद में है? 47 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु किसी राज्य में वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है तो उस राज्य में भी अवैध हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 211 में, ऑप्शन बी और अनुच्छेद 305 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 311 में या अनुच्छेद 321 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 305 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 145 में, अनुच्छेद 195 में या अनुच्छेद 199 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो आपके ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अभी कितने मूल अधिकार शामिल हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें